आज हमारा टॉपिक है दुनिया के तेल के कुओं पर अमेरिका का कब्जा। जैसा कि हम जानते हैं कि तेल जो है वो सिर्फ ऊर्जा का जो एक है पार्ट नहीं है, बल्कि यह दुनिया में वर्चस्व का भी प्रतीक है। और अमेरिका इस तेल पर एकाधिकार स्थापित करके वह अपने आप को दुनिया का सुप्रीम पावर सिद्ध करना चाहता है। चाहे वेनेजुएला संकट हो 2025 का, या 2004 का इराक, या फिर लीबिया, जहां जहां पर तेल के कुएं या तेल के स्रोत हैं, वहां पर अमेरिका ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। जो भी हाल का जो ताजा ईरान युद्ध है, इसके पीछे भी मुख्य वजह तेल ही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो तेल के उत्पादन क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करना चाहता है, क्योंकि तेल दुनिया का जो कह सकते हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने तेल और गैस का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। पिछले एक महीने से जारी इस संघर्ष की वजह से वैश्विक बाजार में तेल की कमी महसूस की जा रही है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। अक्सर यह सवाल उठता है कि अमेरिका हमेशा उन देशों पर पैनी नजर क्यों रखता है जहां तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। दरअसल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तेल सिर्फ ईंधन या ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि सत्ता का केंद्र भी है। ठीक है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से कोई भी देश किसी दूसरे देश की संपत्ति पर सीधा दावा नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका अपनी रणनीतिक और आर्थिक नीतियों के जरिए इन संसाधनों पर नियंत्रण करने का पुराना इतिहास रहा है। आज भी दुनिया के कई देश के तेल के कुओं पर अमेरिका का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव इतना गहरा है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आज दुनिया में जितना भी तेल का कारोबार होता है वो डॉलर में ही होता है, चाहे वो तेल भारत और कुवैत के बीच ही क्यों ना हो, भारत और सऊदी अरब के बीच ही व्यापार क्यों ना हो, भारत या कतर के बीच क्यों ना हो, लेकिन जो दोनों के बीच का जो माध्यम है वो डॉलर ही है। यही प्रक्रिया जो है वो अमेरिका को सुप्रीम बनाती है। जिन देशों ने अमेरिका के वर्चस्व के हस्तक्षेप का विरोध किया, वहां देशों की सरकारें बदल दी गई, चाहे वो इराक हो, चाहे वह सीरिया हो, चाहे वह लीबिया हो, या फिर चाहे वर्तमान में ईरान। इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिका का सीधा सैन्य दखल रहा है। सीधे नियंत्रण का मतलब है किसी देश में अपनी सेना भेजकर वहां के तेल के क्षेत्रों की सुरक्षा या उत्पादन को अपने हाथों में ले लेना। इसका सबसे ताजा उदाहरण जो है इराक, सीरिया और अपना जो दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का देश जो है वो वेनेजुएला है। 2003 में 3-4 के इराक युद्ध के बाद अमेरिका ने वहां के बुनियादी ढांचे पर ऐसा प्रभाव डाला कि लंबे समय तक वहां की निर्यात नीतियां जो हैं वो वाशिंगटन से तय होती हैं। वर्तमान में सीरिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्र वाला इलाका जिसे कहते हैं देर ए जोर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बनी हुई है। हालांकि अमेरिका का दावा तर्क है, वो तर्क देता है कि वह इन कुओं को आतंकियों से बचा रहा है, लेकिन सीरिया की सरकार इसे अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जा मानती है। इसी तरह लीबिया में गद्दाफी के पतन के बाद से वहां के तेल प्रबंधन में पश्चिमी शक्तियों और खासकर अमेरिका का दखल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारी संसाधनों के बावजूद लीबिया की आर्थिक स्थिति जो है वो बेहद खराब है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण सैन्य दखल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक होता है, जिसके जरिए अमेरिका लगभग 20 से 25 प्रमुख तेल उत्पादक देशों को प्रभावित करता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो है पेट्रोडॉलर व्यवस्था।
पेट्रो डॉलर व्यवस्था। यह जो व्यवस्था है, इसी के कारण अमेरिका दुनिया में जितने भी तेल उत्पादक देश है उनमें दखल देता है। इसके तहत वैश्विक तेल का व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में होता है। इसका अर्थ है कि किसी भी देश को तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर की जरूरत होगी, जिससे अमेरिका पूरे बाजार का अघोषित मैनेजर बन जाता है। इसी के अलावा सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के गहरे समझौते हैं। ये देश जो हैं, खाड़ी देश जो हैं, ये तेल के मालिक तो हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के बदले इन्हें अपनी उत्पादन नीतियां अक्सर अमेरिकी हितों के हिसाब से तय करनी पड़ती है। साथ ही ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अमेरिका यह तय करता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसका तेल बिकेगा, किसका तेल नहीं बिकेगा। ताजा उदाहरण कह सकते हैं जो है उस रूस है कि अमेरिका ने दुनिया भर में रूस के पेट्रोल को या रूस के कच्चे तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि भारत पर उसने ये कहकर टैरिफ बढ़ाए थे अमेरिका ने कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाए। समुद्री रास्तों पर भी अमेरिका का दबदबा है, क्योंकि दुनिया का अधिकतर तेल जो है जिन समुद्री रास्तों से गुजरता है उन पर अमेरिकी नौसेना का पहरा रहता है। होर्मुज और मलक्का जैसे महत्वपूर्ण जलडबरों मध्य पर नियंत्रण रखने वाला देश एक तरह से दुनिया की तेल सप्लाई लाइन का मालिक होता है। लेकिन हालिया ईरान युद्ध के दौरान जब होर्मुज जलमार्ग पर पहरा बढ़ा तो दुनिया में तेल की कीमतों ने आसमान छू लिया। हालांकि अब रूस, चीन और भारत जैसे देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में तेल का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगी है। ब्रिक्स देशों का विस्तार भी पेट्रो डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। फिर भी मौजूदा हालात में वैश्विक तेल सुरक्षा और कीमतों के निर्धारण में अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ी बनी हुई है, क्योंकि वह उस बाजार का असली मालिक है जहां कच्चे तेल के रूप में काला सोना बिकता है। अमेरिका और ईरान के संघर्ष के कारण ही वैश्विक बाजार में तेल की कमी और महंगाई दोनों बढ़ रही है। तेल की कमी हो रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका का इराक और सीरिया जैसे देश के तेल के क्षेत्रों में सीधा सैन्य दखल रहा है। पेट्रो डॉलर की व्यवस्था के कारण ही वैश्विक तेल व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका बाजार का प्रबंधक बन जाता है। जो विश्व में जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं उसके अनुसार यह है कि रूस, चीन और भारत जो हैं वो अपनी स्थानीय मुद्राओं में तेल व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अमेरिका पर एक दबाव बन रहा है। जैसे कि अभी ईरान ने एक बयान जारी किया जिसमें यह कहा कि अगर होर्मुज की खाड़ी से वही जहाज गुजर सकते हैं जिनका पेमेंट जो है डॉलर में ना होकर चीनी युआन में हुआ, तो ईरान की यह जो नीति है वो अमेरिकी डॉलर को दी जाने वाली कह सकते हैं चुनौती, जिससे अमेरिका का बौखलाना तय है और अमेरिका अपने वर्चस्व को पेट्रो डॉलर के जरिए ही दुनिया पर बनाए रखता है। तो चाहे जितने भी देश कच्चे तेल का उत्पादन क्यों ना करते हों, लेकिन अमेरिका की इच्छा के बगैर कोई भी देश कहीं तेल का व्यापार नहीं कर सकता। तो ये था टॉपिक कि दुनिया के तेल के कुओं पर अमेरिकी कब्जा।